जय हिंद। दोस्तों, फाइनली यूपीएससी ने इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद आप में से ज्यादातर स्टूडेंट मायूस हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसी स्टेज पर अटक गए हो। और कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जो कि काफी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने एक मेजर हर्डल जो कि प्रीलिम्स होती है उसको पार कर लिया और भीड़ में से निकलकर अब वो एक मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लाने वाला हूं, जिसके बारे में हम आज के सेशन के एंड में थोड़ी बात भी करेंगे। उससे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना जरूरी है जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे स्टूडेंट्स में से बहुत से स्टूडेंट्स का दिल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम था, क्योंकि वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, या जब उन्होंने आंसर कीज के साथ अपने आंसर्स को मैच किया तो उनको समझ में आ गया था कि मार्क्स बहुत ही कम बन रहे हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एज पर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कट ऑफ क्या जाएगा। सो ऐसे में कहीं ना कहीं सस्पेंस रहता है कि हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो आज उनके लिए बड़ा एक शौक से भरा दिन होता है और काफी एक लो फेज में चले जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। प्लीज आपको इस लो फेज से बाहर आना होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका अटेम्प्ट कौन सा था। अगर आपका अटेम्प्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था तो थोड़ा सा टाइम लेके पहले इस फेज से बाहर आओ और उसके बाद एक सेल्फ इवेल्युएशन करना कि कमी कहाँ रह गई थी। बट अगर आप बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हो तो आपको एक बार देखना चाहिए कि आप ब्लाइंडली ही तो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते जा रहे। इन चीज़ों पे मैं आगे भी बात करता रहा हूं कि भाई ब्लाइंडली यूपीएससी के पीछे मत लगे रहो। एक लिमिट के बाद जो है साथ में कुछ और भी परस्यू करो और साथ साथ में अटेम्प्ट्स देते रहो, सो डैट आपकी पूरी की पूरी जिंदगी यूपीएससी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। और जो स्टूडेंट्स जिनको क्लियर था पहले ही कि हमारा क्वालिफाई नहीं होने वाला, आई होप अब तक वो एक सेल्फ एनालिसिस कर चुके होंगे और देखा होगा कि कमी है कहाँ। अगर इस बार की कट ऑफ की बात करें तो डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिगर काफी हाई होगा, और ये चीज मैं आपको पहले भी कह रहा था। कुछ लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि इस बार का पेपर पिछले कई सालों के कंपैरिजन में इजी आया था। तो डेफिनेटली कट ऑफ में एक बहुत बड़ा जंप आना ही था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे बट आज वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई गई है। तो हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यूपीएससी का पेपर है तो कोई अगर ये कह देगा हाँ पिछले कुछ एक सालों के मुकाबले इजी आया है तो आप उस पर बरस पड़ो कि हाँ कैसे आप कह सकते हो, आप खुद एग्जाम नहीं दे रहे हो तो इसलिए आप ये कह रहे हो। तो आप उस चीजों को बोल के खुद को अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, रियलिटी यही है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इस बार का पेपर इजी आया था। तो डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब पेपर इजी आया था तो बच्चे लास्ट ईयर को ध्यान में रख के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। प्लीज अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज करना चाहिए, तभी हम उनको पार पाके आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत जल्द यूपीएससी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 आपसे भरवाएगा। उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं कि कब से आप उसको भर सकते हो और कब उसकी लास्ट डेट है, यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो आपको प्लीज रेगुलर बेसिस पे यूपीएससी की वेबसाइट चेक करते रहना है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में थे और उन्होंने अगर क्वालिफाई किया है तो उनको मेक श्योर करना होगा कि डीएएफ की जो लास्ट डेट होगी फिल करने की, उससे पहले पहले उनके पास एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो कि आपने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स या डिग्री जो है पूरी वो कंप्लीट कर ली है। चाहे अभी आपको डिग्री प्रॉपर ना मिली हो बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी तो आपको अपलोड करनी होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हर साल 12 से 13 गुना जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, और इस बार भी 1000 प्लस वैकेंसीज थी तो उसी के प्रोपोर्शनल जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने आज ये प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत जल्द मैं फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस के लिए इस बार ला रहा हूँ। तो उसमें मैं अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मेंस एग्जाम के लिए दे सकता हूँ वो दूंगा, सो डैट आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो। प्रीलिम्स आपने ऐसे ही क्वालिफाई नहीं किया, अच्छे से मेहनत की है, बट अब ये जो आपको मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आप वेस्ट ना करो और अपनी तरफ से बेस्ट दो। ये ना हो कि मेंस का एग्जाम देने के बाद आपको रियलाइज हो, रिजल्ट आने के बाद रियलाइज हो कि हाँ मेरी यहाँ कमी रह गई थी। मेहनत आपने करनी है। आपको मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको एक फ्रेमवर्क दे सकता हूँ कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो,
इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन की अप्रोच रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपने आंसर लिखते हुए, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बट इस प्रोग्राम में आप रजिस्टर कैसे कर पाओगे उसकी डिटेल्स हम बहुत जल्दी एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इस चैनल पे जो भी अभी लेटेस्ट सेशन आएंगे वो प्लीज़ आप मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर मैं अनाउंस करूंगा कि किस तरह से जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये जो प्रोग्राम होगा स्ट्रिक्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और वेरिफिकेशन के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। और आप में से जो स्टूडेंट्स इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, हो सकता है आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में लैग कर रहे हो जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में जो इस बार का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप बैच मैंने लॉन्च किया था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसमें आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जाम। जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।